हेलो ट्रेनीज, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। मैं हूं संदीप। और बच्चे, आज की ये जो वीडियो है थोड़ी सी डिफरेंट है। आज की ये वीडियो मेरे सिर्फ प्यारे स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए भी है। तो बच्चा लोग, आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको ये वीडियो अपने पेरेंट्स को शेयर करनी है और साथ में उनको ये कहना है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम्स आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो आपकी किसी ना किसी तरीके से मदद कर सकें। तो अगर वो ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो उनको बहुत पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत टिप्स मिलेंगे, जिससे वो आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प कर सकते हैं। तो आप भी इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने पेरेंट्स को भी बोलिए कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बच्चे, मुझे 10 साल हो चुके हैं टीचिंग करते। तो इन 10 सालों में मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ, ऑनलाइन भी एज वेल एज ऑफलाइन भी। तो बच्चे, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स में एक चीज़ नोटिस की कि आजकल के स्टूडेंट्स को नेगेटिव वाइब्स ज़्यादा मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव वाइब्स। आजकल के बच्चों में पॉजिटिव वाइब्स की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि उनका जो एनवायरनमेंट है, उनका जो फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव्स हैं, हर जगह से उनको नेगेटिव वाइब्स मिलती हैं। बट ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम्स प्रेपरेशन बच्चे में पॉजिटिव वाइब्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो पॉजिटिव वाइब्स सिर्फ और सिर्फ उनके पेरेंट्स ही उनको दे सकते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ, कुछ टिप्स पेरेंट्स के लिए लेकर आई हूँ, जिन टिप्स को फॉलो करके आप अपने बच्चे के अंदर पॉजिटिव वाइब्स ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टिप है बिलीव इन योर चाइल्ड। आपको अपने बच्चे पर विश्वास होना चाहिए, अपने बच्चे पर ट्रस्ट कीजिए, उसकी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट कीजिए, उसकी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट कीजिए। वो जैसा भी है वो आपका बच्चा है। एक फैक्ट को समझें कि एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। आप अपने बच्चे को दूसरों के बच्चे के साथ कभी कंपेयर मत कीजिए। आप ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं कि देखते हैं हमारे रिलेटिव में ये बच्चा है, वो मैथ्स में 95 ला रहा है, आपका बच्चा मैथ्स में 60 तक है, तो आप हमेशा उसको स्कॉल करते हैं, डांटते रहते हैं कि उसके देखो 95 तक लेके आ रहा है, आपने देखो आप सिर्फ 60 मार्क्स लेके आए हो। तो आप अपने बच्चे को कंपेयर मत कीजिए। वो उसकी एबिलिटी थी, आपके बच्चे की एबिलिटी इतनी है। आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। कहीं टॉपिक उसको समझ में नहीं आ रहा, आप उसको उसमें उसकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी एबिलिटीज़ को समझने की कोशिश करें, उसके ऊपर ट्रस्ट करें। हो सकता है कि जिस बच्चे के साथ आप इसको कंपेयर कर रहे हैं वो किसी और चीज़ में वीक हो और वहीं पे आपका बच्चा उस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। हो सकता है कि वो बच्चा एसएसटी में बहुत ज़्यादा वीक हो और आपका बच्चा एसएसटी में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करता हो। तो इसीलिए हर बच्चे की अपनी अपनी एक एबिलिटी होती है। तो आप अपने बच्चे को कभी भी किसी और के बच्चे के साथ कभी भी कंपेयर मत कीजिए। यू हैव टू ट्रस्ट योर चाइल्ड्स एबिलिटीज एंड सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। सेकंड टिप इज ट्राई टू स्टे काम। कोशिश कीजिए आप बच्चे के आगे हमेशा शांत रहिए, उसको ज़्यादा हमेशा डांटते मत रहिए। डोंट प्रेशराइज देम और ओवर एक्सर्ट देम। उसको इतना प्रेशराइज मत कीजिए, तू ये भी पढ़ ले, तू वो भी पढ़ ले, तूने अभी तक ये नहीं किया, तूने अभी तक वो नहीं किया। इतना उसको प्रेशराइज करोगे तो बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है, बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा और इसकी वजह से वो बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाएगा। तो कोशिश कीजिए उसके आगे काम रहिए। जैसा भी वो कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग वो कर रहा है, आप उसका शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग बनाइए। अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल उसका सेट मत कीजिए। यही ट्रिप नंबर 3 है, प्लान अहेड विद योर चाइल्ड। अपने बच्चे के पास बैठिए, उससे पूछिए कि वो किस सब्जेक्ट में ज़्यादा वीक है, तो उस सब्जेक्ट का टाइम टेबल जब आप ऐसे उसके साथ डिस्कस करेंगे तो उस टाइम टेबल में उस सब्जेक्ट को टाइम ज़्यादा दीजिए। कि एग्जाम शेड्यूल का प्लानर आप उसके साथ बैठ के बनाइए, उसकी उसमें हेल्प कीजिए। 1 वीक में वो प्लानर बार बार चेक कीजिए, अगर उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है तो उसको चेंज कीजिए। उससे पूछिए कि उसको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो उस सब्जेक्ट में उसकी हेल्प कीजिए। कोशिश कीजिए कि क्या उसने उस टाइम टेबल में उसका कितने % टाइम रखा है, तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करें कि उस जिस सब्जेक्ट में वो वीक है उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे। और साथ में उसका टाइम टेबल ये चेक करें कि क्या वो प्रॉपर उसमें इनफ ब्रेक ले रहा है, कॉन्टिन्यूस तो नहीं पढ़ रहा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, आपको अपने बच्चे को टाइम देना है, बिकॉज योर चाइल्ड नीड्स योर अटेंशन और नीड्स योर टाइम। और इसी के साथ मैं कहूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी सब्जेक्ट में आपके बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो ये टाइम नहीं है कि इस टाइम पे आप बच्चे की बाहर कहीं ट्यूशन सेट करें, आप उसको बाहर कहीं पढ़ने के लिए भेजें। अब सिर्फ 2 मंथ्स रह गए हैं, तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी ऐप है जो इंडिया का इस टाइम पे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो आप उसको अपने मोबाइल पर डाउनलोड कीजिए, बच्चे को उसके मोबाइल पर डाउनलोड करके दीजिए। वहाँ पर उस ऐप पर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अगर आपके बच्चे को किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो अनअकैडमी में एक नया फीचर आया है, आस्क अ डाउट फीचर। उस आस्क अ डाउट फीचर में किसी टाइम पे भी आपका बच्चा वहाँ से अपना डाउट क्लियर कर सकता है। जस्ट क्या करना है, एक पिक्चर क्लिक करनी है, उसको क्वेश्चन को क्रॉप करना है और वहाँ पर आस्क अ डाउट पे क्लिक करके उस पिक्चर को वहाँ पर सेंड करना है। तो थोड़ी ही देर में उसका सोल्यूशन आपके बच्चे को मिल जाएगा। प्रॉपर एक हाई क्वालिटी की वीडियो उसमें मिलेगी, चाहे हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश में देखना चाहे तो आपका बच्चा इसमें इंग्लिश में देख सकता है। तो कुछ ही मिनट्स में उसका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अनअकैडमी ने ये बहुत अच्छा फीचर दिया है। इसमें ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी बच्चा इसको देख सकता है।
इसके अलावा अनअकैडमी में स्पेशल क्लासेस भी होती हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। इवन मैं खुद एक अनअकैडमी में एजुकेटर हूँ, मैं खुद क्लास 10th का मैथ्स वहाँ पर कवर करवाती हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरी उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो वो सारी क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस मेरी अनअकैडमी ऐप पर मौजूद हैं। मेरे प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर देख लें मेरी रिकॉर्डेड सारी स्पेशल क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी मैंने हर टॉपिक पर वहाँ पर क्लास लगा चुकी हूँ अभी तक। तो आपका बच्चा वहाँ से भी उस टॉपिक को क्लियर कर सकता है। लेकिन क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आपको एक रेफर कोड की ज़रूरत पड़ेगी और वो रेफर कोड है SK33 लाइफ। ये रेफर कोड यूज़ करके आप कोई भी स्पेशल क्लास को अनलॉक कर सकते हैं। इवन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी होता है अनअकैडमी में, वो थोड़ा पेड होता है। तो अगर आप वो भी अपने बच्चे को लेके देना चाहते हैं तो आप वो भी लेके दे सकते हैं, क्योंकि प्लस कोर्सेज एवरी मंडे नए से नए बैचेस लॉन्च किए जाते हैं, जहाँ पर हर सब्जेक्ट का प्रॉपर से पूरे डिटेल में अच्छे से हर सब्जेक्ट को टीच किया जाता है। टॉप एजुकेटर्स इंडिया के वहाँ पर टीच करते हैं। मैं भी प्लस कोर्स में क्लास लगाती हूँ, स्पेशल क्लासेस में भी क्लास लगाती हूँ। तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन अपने बच्चे को लेके देना चाहते हैं तो अगर आप SK33 लाइव कोड यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ये 10% डिस्काउंट से 28 फेब तक एप्लीकेबल है। उसके बाद 1 मार्च से एक तो प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस भी बढ़ जाएगी और उसके अलावा ये जो 10% डिस्काउंट है कम होकर 5% तक रह जाएगा। तो मैं यही कहूँगी, अगर आप अपने बच्चे को प्लस सब्सक्रिप्शन लेके देना चाहते हैं तो टिल 28 फेब तक आप लेके दे सकते हैं और साथ में आपको मेरा ये रेफर कोड यूज़ करके 10% ऑफ मिल जाएगी। रेफर कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है, यहाँ पर भी स्क्रीन में लिख देती हूँ SK33 लाइफ। तो देखिए, घर बैठ के आपका बच्चा आस्क अ डाउट से कोई भी डाउट क्लियर कर सकता है। कोई स्पेशल क्लास लगा के अपने टॉपिक को वहाँ से समझ सकता है। तो आप क्यों अपने बच्चे को बाहर कहीं ट्यूशन्स ढूंढने में लगा कर भेजते हैं? हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको घर बैठे ही मिल रहा है। तो नेक्स्ट टिप है बी अ सपोर्ट सिस्टम। आपको अपने बच्चे को सपोर्ट करना है, उसको हर टाइम अप्रिशिएट कीजिए, उसको एनकरेज कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए कि वो और अच्छा करे। रादर देन कि आपने ये पूछा उससे साथ से आज सारा दिन तुमने क्या किया, उसने बोला मुझे आधा चैप्टर ही हुआ और आप उसको डांटना शुरू कर दो, अभी तक तुमने सिर्फ आधा ही किया। ये करने के बजाय उसको बोलो, उसको मोटिवेट करो कि कोई बात नहीं, आधा चैप्टर हो गया, जैसे तुमने ये आधा किया वैसे तुमने पूरा चैप्टर भी कर सकते हो, आप में कैपेबिलिटी है, तुम कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, बच्चे को मोटिवेशन मिलेगी, तो उसका मन करेगा यस मैं अगर आधा कर सकता हूँ तो मैं आगे भी करूंगा, तो वो करेगा। तो रादर देन कि उसको हर टाइम पे डांटते रहें, आप उसको मोटिवेट करें कि आप अगर तुम इतना कर सकते हो, उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें तो आगे भी वो कर लेगा। Help them rise, they need your support, encourage them to work hard, appreciate their efforts, check their food habits, feed them nutritious food, उसको न्यूट्रिशियस खाना दीजिए। 1 गिलास रोज़ दूध का देते हैं, बहुत अच्छी बात है, 2 गिलास भी दे वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ न्यूट्रिशियस स्नैक्स उसको प्रोवाइड करें। आप ये ध्यान रखें कि आपका बच्चा पढ़ाई के साथ साथ में अपनी कोई मील स्किप तो नहीं कर रहा, टाइम पे खाना खा रहा है। जंक फूड को अवॉइड करें। अगर जंक फूड वो लेगा तो उसमें सिकनेस ज़्यादा रहेगी, थकावट रहेगी, जंक फूड खा के उसको नींद आएगी। कोशिश करें उसको न्यूट्रिशियस फूड देने की, बिकॉज न्यूट्रिशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द एनर्जी लेवल up, and low nutrition levels can cause sluggishness and reduce the concentration level also. नेक्स्ट टिप है मेडिटेशन। मेडिटेशन ब्रिंग्स विजडम। कोशिश करें अपने बच्चे को बोलें कि हर रोज़ सुबह उठ के वो मेडिटेशन करें, आप भी उसके साथ बैठें, आप भी मेडिटेशन करें। स्टार्ट करें सिर्फ 5 मिनट से। एक दिन 5 मिनट किया, उसके आगे 7 मिनट्स किया, उससे नेक्स्ट दिन 10 मिनट्स किया, 12 मिनट्स किया। इसको डे बाय डे हल्का हल्का इंक्रीज़ करना स्टार्ट करें। अगर आप रोज़ के 10-15 मिनट भी मेडिटेशन करें, दैट्स अ सफिशिएंट। इससे क्या होगा कि अगर आप खुद भी स्ट्रेस में, आपका बच्चा भी स्ट्रेस में, तो उसका स्ट्रेस लेवल कम होगा, एनर्जी लेवल हाई होगा, उसकी जो अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगी, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, उसका फोकस, स्टडी ऑन फोकस लेवल बढ़ेगा। तो मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मेक श्योर दैट योर चाइल्ड गेट इनफ स्लीप, बिकॉज नींद लेना भी बहुत ज़रूरी बात है। ये नहीं कि आपका बच्चा दिन रात पढ़ता ही जा रहा है और वो नींद को भूल चुका है। अगर वो प्रॉपर नींद नहीं लेगा तो वो सारा दिन थका हुआ महसूस करेगा, और अगर वो थका हुआ महसूस करेगा तो भी वो कंसंट्रेशन से पढ़ नहीं पाएगा। तो आप ये ध्यान रखें कि जो उसने टाइम टेबल बनाया है, उसके वो टाइम टेबल में उसकी प्रॉपर नींद आ रही है, क्या वो 7 to 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप ले रहा है। तो प्रॉपर स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अ गुड स्लीप विल इंक्रीजेस memory and lower the stress level. So make sure that your child gets at least 7 to 8 hours sleep. Next tip, create a suitable study environment. उसको एक डिस्टर्बेंस फ्री एनवायरनमेंट दीजिए। देखिए कि जहाँ पर वो बैठ के पढ़ रहा है, क्या वो प्रॉपर वेंटिलेटेड जगह है, क्या जहाँ पर वो बैठ के पढ़ रहा है स्टडी टेबल पे वो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, जिस चेयर पे वो बैठ के पढ़ रहा है दैट चेयर वो कंफर्टेबल है। प्रॉपर इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जिस टेबल पे बैठ के वो पढ़ रहा है, प्रॉपर उसका जो स्टडी मटीरियल है क्या वो सारा वहाँ पर मौजूद है। उसको एक प्रॉपर डिस्टर्बेंस फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, जिससे वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके। हेल्प देम विद देयर रिविजन, उसकी रिविजन में उसकी हेल्प कीजिए। सारा दिन जो वो पढ़ा, हर रोज़ एटलीस्ट
उसके पास 5-10 मिनट बैठिए और उससे पूछिए आज उसने कितनी रिवीजन की। कोशिश कीजिए कि जितनी उसने रिवीजन किया उसमें से क्रॉस क्वेश्चनिंग करके उससे पूछिए, जिससे उसको उसको खुद का लेवल पता चलेगा, उसको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा। अगर वो आपको अच्छे ठीक आंसर्स देगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि हाँ, जितना मैंने आज सारे दिन में प्रेपरेशन किया है वो मेरा अच्छे से प्रेपरेशन हो गया है। ये भी उसके लिए बहुत एक पॉजिटिव वाइब है। उसको खुद को पता होगा कि मेरे पेरेंट्स मेरा रोज़ पूछते हैं मुझसे कि मैंने आज कितनी स्टडी की, तो ये महसूस होता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, जैसा भी हूँ मेरे साथ हैं। पॉजिटिव वाइब्स उसको मिलती रहेंगी। अकम्पनी देम, उसको हमेशा अकम्पनी करें। चेक कीजिए कि क्या वो प्रॉपर उसके पास हर चीज़ मटेरियल मौजूद है। आप उसको पूछते रहिए किसी सब्जेक्ट में उसको दिक्कत तो नहीं है। जिस सब्जेक्ट में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, अगेन मैं बोल चुकी हूँ, अनअकैडमी के बारे में बता चुकी हूँ, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आप वहाँ से नहीं लेना चाहते तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर हर टॉपिक में पूरे डिटेल में अच्छे से हर टॉपिक का समझाया गया है। मेरे इस चैनल पर भी मैंने मैथ्स की बहुत ज़्यादा वीडियोस डाली हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं क्लास 10th के। उसके अलावा मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं, फुल एनसीईआरटी बुक में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। अगेन मैं लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगी कि एवरी चाइल्ड इज़ गिफ्टेड। So don't compare your child as the other children, because they just unwrap their talents at different intervals. If your child didn't perform in one paper, don't scold them कि तूने इतना पेपर क्यों नहीं अच्छा करके आया। Rather than कि उसको डांटने की बजाय उसको ये कहें कि कोई बात नहीं, ये पेपर अच्छा नहीं हुआ तो बाकी तो अभी सारे हैं, उसको आप अच्छे से करो, उसमें आप कोशिश करो हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने की, तो बच्चे में पॉजिटिव वाइब्स आ जाएंगी। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए, जो आप फॉलो कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के अंदर पॉजिटिव वाइब्स ला सकते हैं, उनको स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट दे सकते हैं। इवन कि अगर इस तरह से आप कोशिश करेंगे तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग आपका बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई। तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।